अभी जेम्स टाउन वर्जीनिया में है दोस्तों, और अपने घर के इतने करीब बहुत अच्छा लग रहा है। जेम्स टाउन अमेरिका में सबसे पुराना ब्रिटिश उपनिवेश है। कहते हैं कि यहीं से अमेरिका का जन्म हुआ था। हमें यहाँ क्या मिल सकता है? जेम्स टाउन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ इतिहास भरा पड़ा है। सन 1607 में ब्रिटिश उद्यमियों ने जेम्स टाउन की बस्ती बसाई थी। जब वो समृद्ध हुए तब जेम्स नदी के किनारे किनारे आगे तक बस गए। क्योंकि ये जगह उत्तरी अमेरिका का सबसे सफल उपनिवेश था, इसलिए यहाँ से मिली उपनिवेश काल की कोई भी चीज हाथों हाथ बिक जाएगी। जेम्स टाउन इलाके में काफी झीलें और तालाब हैं, इसलिए हमें पानी के नीचे भी जाना पड़ सकता है। मैं अपना होका सिस्टम भी ले आया हूँ। मेरे पास मेरा वेट सूट भी है, इसलिए हम पानी में 10-12 मीटर की गहराई तक तो जा ही सकते हैं। पानी के नीचे से कोई चीज निकालते वक्त कई बाधाएं पार करनी पड़ती है। वहाँ खतरा भी ज्यादा होता है। बिल्कुल। उसके मुकाबले जमीन पर खतरा कम होता है। जेम्स टाउन टापू पर बसी मूल बस्ती तो अब एक संरक्षित ऐतिहासिक धरोहर है। इस वजह से हमारा आर्टिफैक्ट रिकवरी जोन यानी ARC जेम्स टाउन से दूर बसे वो घर हैं जहां बाद में बस्तियां बसी थी। सबसे पहले हम जा रहे हैं उस जगह पर जहां मूल बस्ती से दूर बने 15 घर हैं। ये इलाका तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलो ठीक है, मैं चला दरवाजा खटखटा। इजाजत लेकर आना। गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। आपसे कुछ बात करनी है। मेरा नाम रिक सैवेज है। मेरी कंपनी अमेरिकन सैवेज आर्टिफैक्ट रिकवरी का काम करती है। हमारी रिसर्च से पता लगा है कि आपके घर के आसपास की जमीन में उपनिवेश काल की हजारों डॉलर की चीजें दबी पड़ी हैं। तो मुझे क्या करना है? हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां हम खुदाई कर सके, वहां दबे आर्टिफैक्ट निकाल सके। हम उन्हें बाजार भाव से बेचेंगे, जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से आपको भी हिस्सा देंगे। बस आपको खुदाई की इजाजत देनी है। इजाजत नहीं दे सकता। आपको अच्छे पैसे मिलेंगे सर। मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है। अमीरों की इस बस्ती में खुदाई की जगह ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इन अमीरों के लिए तो हजारों डॉलर भी छुट्टे पैसे जैसे हैं। सर, ये मामला असल में ऐतिहासिक चीजों के संरक्षण का है। मगर मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो भी कर रहे हैं वो अमेरिका के इतिहास के संरक्षण के लिए जरूरी है। मगर आपको उन ऐतिहासिक चीजों की खुदाई करने का हक दिया किसने? किसी ने नहीं, लेकिन अगर वो आर्टिफैक्ट वहीं दबे रहे तो नष्ट हो जाएंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मॉल बन गया है। कई एकड़ की जमीन में जो चीजें दबी हैं वो अब कभी बाहर नहीं आ सकती। हम चाहते हैं कि जहाँ भी मुमकिन हो वहाँ से अमेरिका के इतिहास से जुड़ी जो चीजें निकाल सके उन्हें निकाल लें। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। ठीक है। सुनो दोस्तों, क्या हुआ? जगह अच्छी है मगर बात नहीं बन रही। पैसों का लालच भी काम नहीं आ रहा, ना ही इतिहास को बचाने की बात असर कर रही है। इसलिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से दूर खुले इलाके में चलते हैं, देहाती इलाके में। यही ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो चलते हैं। चलो। नदी के आगे वाले इलाके में काफी जगह है, मगर वहाँ पर खाली जमीन कम है और दूर दूर है। वहाँ जोखिम भी है, क्योंकि वहाँ पैसों और वक्त की बर्बादी हो सकती है। अब हम जा रहे हैं उस जगह जहाँ घर के साथ एक छोटी झील भी है। हमारी रिसर्च के मुताबिक वहाँ भी एक बस्ती थी। 400 साल के दौरान उस बस्ती के निशान भले ही मिट गए हों, मगर वहाँ की जमीन और पानी में उस जमाने के रेलिक हो सकते हैं। वो देखो, वहाँ पानी भी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी आया। इस बार इजाजत लेकर आना। हेलो सर, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, कहिए। मेरा नाम रिक सैवेज है। मेरी एक आर्टिफैक्ट रिकवरी कंपनी है, अमेरिकन सैवेज। हमारी रिसर्च से पता लगा है कि यहाँ कभी उपनिवेश काल की एक बस्ती थी और आपका घर भी उसी जगह पर बना है। हम यहाँ जेम्स टाउन इलाके की उन पुरानी बस्तियों के आर्टिफैक्ट की तलाश में आए हैं। हम उन्हें खोद निकालेंगे, बाजार भाव से बेचेंगे और मुनाफे में से आपको भी हिस्सा देंगे। मतलब आप मेरी जगह पर खुदाई करना चाहते हैं? आप यहाँ गड्ढे वगैरह खोदेंगे? हाँ, मगर जाने के पहले हम उन्हें पहले की तरह भर भी देंगे। आप उनके बारे में जरा भी फिक्र मत कीजिए। अच्छा,
यहाँ से जो भी मिलेगा हम उसमें से आपको 20% देंगे। 80-20 का बंटवारा होगा। क्यों ये हिस्सा आधा आधा नहीं हो सकता क्या? देखिए, अगर मैंने मुनाफे का आधा हिस्सा आपको दे दिया तो मेरे खर्च भी पूरे नहीं हो पाएंगे। अच्छा, 70-30 का बंटवारा कैसा रहेगा? 40-60 कैसा रहेगा? चलिए एक काम करते हैं, हमने सुना है कि झील भी आपकी है और आपके पास एक बोट भी। हाँ, बोट तो है, मगर उसका करना क्या है? अगर आप हमें अपनी बोट का इस्तेमाल करने दें तो हम 65-35 का बंटवारा कर लेंगे। 65-35 का बंटवारा और मेरी बोट का इस्तेमाल। ठीक है, मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, मैं एक बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ दोस्तों। बताओ ना। ये सारी जगह उसी शख्स की है। उसने मुझे पूरे इलाके में खुदाई की इजाजत दे दी बहुत है। खूब, चलो फिर। मजा आ गया। अभी तो और मजा आएगा। हम इस पूरे इलाके में तलाश करने के लिए अलग अलग जाएंगे ताकि दिन रहते अपना काम पूरा कर सके। उस काल के हमारे नक्शों से पता लगा है कि इस जगह पर पश्चिमी सिरे पर एक स्कूल और एक चर्च था। बॉब और रू उस हिस्से में जाकर ढूंढेंगे और मैं जी के साथ पूर्व की ओर जा रहा हूँ। हम जंगल और मैदान में तलाशी लेने के बाद झील में साथ में तलाशी लेंगे। ये क्या है? है रू, क्या मिला? तुम जानते हो ये क्या है? मुझे नहीं मालूम। ये एक हथगोला है। मेरे हिसाब से 17वीं सदी के आखिर या 18वीं सदी की शुरुआत का है। इसका पलीता देख रहे हो? इसके अंदर बारूद भरा रहता था। उसके साथ ही इसमें छर्रे डाले जाते थे। पलीते में आग लगाकर इसे फेंक दिया जाता था और फिर धमाका। हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये इस बात का सबूत है। ये 17वीं सदी की चीज है। चलो चलो बड़े चलो, अब जोश बढ़ रहा है। हाँ। यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या मिला? मस्कट बॉल। ये हमारे किसी काम की नहीं है ना? ये वाली मुश्किल से $3-4 की बिकेगी, पर मैंने यहाँ पर कुछ और भी देखा है। अरे वाह, ये देखो जरा, ये उस मस्कट बॉल के ठीक नीचे ही था। ओह, क्या बात है! जानते हो ये क्या है? एक अनियन बॉटल। ये बोतलें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। इनके आकार की वजह से इन्हें अनियन बॉटल कहते हैं। ध्यान से देखो, ये प्याज जैसी लग रही है ना? लोग इनके अंदर रखते क्या थे? इसके रंग से तो ये लग रहा है कि लोग इसमें विस्की या बर्बन जैसी शराब रखते होंगे। मेरे हिसाब से ये उस वक्त की है जब जेम्स टाउन में पहले लोग आए थे। अगर वो गोली नहीं मिली होती तो ये भी नहीं मिलती। ये बोतल कितने में बिक सकती है? कम से कम $400 में। ये कमाल की बोतल है। हमने जंगल में अच्छी तरह से तलाशी ले ली है, मैदान में भी अच्छी तरह ढूंढ लिया है। अब सिर्फ एक ही जगह बच गई है। चलो अब हम झील में चलते हैं। चलो दोस्तों, कुछ ढूंढे। हमने इस इलाके की सूखी जमीन को अच्छी तरह से देख लिया है और हमें कुछ मामूली सी चीजें ही मिली हैं। उनसे हम मुनाफा तो नहीं कमा सकते। अब हमारी आखिरी उम्मीद है वो झील। यहाँ बसे लोगों ने उस झील में कुछ गिराया फेंक दिया होगा या फिर कुछ छिपाया भी होगा। पावरटैन इंडियन के हमलों से डरे वो लोग अपनी कीमती चीजें झील में छिपा देते थे। अगर हमें वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो हमारा काम तमाम। दोस्तों, ये झील अभी तक अछूती है। आज तक कोई भी झील के तल तक नहीं गया है। वहीं पर हमें रेलिक मिल सकते हैं। चलो अब तैयार हो जाओ। जी, तुम बोट तैयार करो और उसे झील में उतारो। हमें यहाँ से खजाना ढूंढना है। चलो शुरू करते हैं। ओके रू, तुम तैयार हो? मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ।
सुरक्षा सबसे अहम है। अगर तुम्हें कुछ होता है तो हम तुम्हें बाहर खींच लेंगे और तुम्हारे ऊपर गर्म पानी डालेंगे। मैं जोश से भरा हूँ, मगर मुझे अपना दिमाग ठंडा रखना होगा। यहाँ कहीं भी चूक हो सकती है। पानी बहुत ठंडा है, इसलिए 15 मिनट से ज्यादा इस पानी में रहा तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता हूँ। चलो शुरू करो। इस काम के लिए सही औजार बहुत जरूरी है। हमारे पास माइन लैब एक्सकैलिबर मेटल डिटेक्टर है जो खास तौर पर पानी के नीचे काम करने के लिए बना है। मुझे इस हुका सिस्टम पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर ये बंद हुआ तो रूह को हवा नहीं मिलेगी। अगर ये टूटा या उनकी डोरी फंसी तो वो डूब भी सकते हैं। पानी बहुत गंदा है, इसलिए साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। हो सकता है मैं एक आर्टिफैक्ट के करीब से निकल जाऊं और मुझे उसका पता भी ना लगे। हाँ, अगर वो मेरे मेटल डिटेक्टर पर दिख गया तो बात अलग है। वहाँ पे पानी बहुत ठंडा है। मुझे यहाँ सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। आप तो नीले पड़ गए। हाँ मालूम है, मगर मुझे यहाँ एक बड़ा जबरदस्त सिग्नल मिला है। कोई बहुत बड़ी चीज है यहाँ, मगर ये नहीं मालूम कि वो क्या है। हमें उसके आसपास खुदाई करनी पड़ेगी ताकि उसे बाहर निकाल सके। कहाँ? चलिए जाकर देखते हैं। हम उनसे पूछकर देखते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है। बोट थामे रखिए। अपना हाथ मुझे दो। संभल कर। ये कांप रहे हैं। हाँ, लाओ जल्दी से एक तौलिया लाओ। तुम्हें क्या मिला? नीचे क्या मिला? पूरे झील में मुझे एक ही जगह पर तगड़ा सिग्नल मिला है। कुछ तो बहुत बड़ा है। तुम बड़ा कह रहे हो तो मेरे हिसाब से तो एक बड़ी चीज हनली पनडुब्बी ही हो सकती है। कुछ अंदाजा बताओ। सिग्नल कान फाड़ देने वाला अरे था। वो चीज कम से कम 4 फुट की होगी। लगा तो ऐसा ही था। वहाँ पर काफी गाद भी है। उसे बाहर कैसे लाएंगे? उसे बाहर निकालने के लिए हमें पानी के नीचे खुदाई करनी होगी, जिसमें काफी पैसे खर्च होंगे। उसके पहले हमें पक्के तौर पर मालूम करना होगा। वो है तो बहुत बड़ी चीज, वो जरूर हमारे काम की होगी। तुम ये तो जानते ही हो कि हम इस मुकाम तक अपनी छोटी सोच की वजह से नहीं पहुंचे हैं, तो हम ये दांव भी खेलेंगे। अब हम वो करने वाले हैं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने एक क्रेन बुलवा ली जिसमें पट्टे लगे होंगे और वो पानी के नीचे से 500 किलो तक की चीज खींच सकती है। ये देखो जरा, इसे कहते हैं बड़े रेलिक पकड़ने वाला कांटा, और हम इससे बहुत बड़ी चीज निकालने जा रहे हैं। चलो अब हम उस बड़ी चीज को निकालते हैं जो इस झील के तल पर पड़ी है। हमें पैसे भी तो कमाने हैं ना। तो फिर सोचो मत। वो तो है ही। शुरू हो जाओ। सुनो, मैं पानी के नीचे जा रहा हूँ। मुझे एक रस्सी दे दो। मैं नीचे जाकर किसी तरह से उससे वो रस्सी बांध देता हूँ। ठीक है। फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। हम किनारे पर जाएंगे और रिक से कहेंगे कि हमने रस्सी बांध दी है। अब उसे बाहर खींचने का काम तुम्हारा। आप उस जगह के बारे में जानते तो है ना? ये काम बड़ा ही मुश्किल है। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। जैसे ही कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। आप पानी के अंदर देर तक मत रहिएगा। अरे नहीं। जाइए, आप नीचे जाइए। ठीक है। गुड लक रूह।
झील के नीचे खजाना गड़ा है। मुझे रूह पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर उसे जल्दी ही कुछ नहीं मिला तो मैं उसे बाहर खींच लूंगा। बाहर आइए रूह। जी, रूह काफी देर से पानी के नीचे है। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, मैंने 2 बार ये डोरी खींची है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रूह ठीक तो है ना? मिल गया। आइए बाहर आइए। अरे नहीं। आप ठीक है ना? हाँ, क्या बोला आपको? मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने अच्छी तरह से रस्सी बांध दी है। मुझे उसके दोनों तरफ खुदाई भी करनी पड़ी। चलो अब रस्सी खींचो और उसे बाहर खींच निकालो। वो बहुत बड़ी चीज है। तूने रस्सी बांध दी है? हाँ, अच्छी तरह से बांध दी है। वो काफी बड़ी चीज है, काफी भारी है। मैंने उसके नीचे से रस्सी फंसाकर उसे बांधा है। वो हमारे काम की चीज है। पता लगाने का बस एक ही तरीका है। हमें अब उसे बाहर खींचना होगा। दोनों तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ। यह है फैसले की घड़ी। बहुत घबराहट हो रही है। कमाल है। तुमने उसे बांध दिया है। अब हम उसे बाहर खींचेंगे और उस तरफ ले जाकर रखेंगे, ठीक है? हाँ, ये क्या है? ये क्या है बॉब? कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं, अभी मजाक मत करो। बूम बेबी! ये है ब्रिटिश तोप। मेरे हिसाब से ये यहाँ 18वीं सदी के आखिरी दिनों में लाई गई होगी। 12 पाउंडर, यानी ये 6 किलो के गोले वाली तोप है। इससे 6 किलो के गोले दागे जाते थे। ये स्कॉटलैंड की कैरन फैक्ट्री में बनी थी। इसे या तो यहाँ पर बगावत के वक्त ब्रिटिश सेना लाई होगी, या फिर इसे यहाँ पहले ही लाया गया होगा, जेम्स टाउन में ब्रिटिश बस्तियों की सुरक्षा के लिए। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कितने में बिकेगी? मेरे हिसाब से तो ये 8 से 10 हजार डॉलर में बिक जाएगी। आज का दिन तो वाकई कमाल का। दोस्तों, इससे बड़ा रेलिक तो शायद ही कहीं मिल पाए। अरे वाह! अमेरिकन सैवेज ने कई बड़ी चीजें ढूंढी हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता दूं कि हमारी कंपनी के इतिहास में ये सबसे बड़ी खोज है। चलो हम इसे यहाँ से ले चलते हैं। सामान समेटो और चलो यहाँ से। ड्रू ने इस बर्फीले पानी में जो बहादुरी दिखाई है, उसकी बदौलत ही हम इस जगह पर चप्पे चप्पे की तलाशी लेने में कामयाब हो पाए। हालांकि हमें यहाँ उम्मीद के मुताबिक तो चीजें नहीं मिली, मगर सिर्फ एक चीज ने ही हर कमी पूरी कर दी। हमें एक बड़ी ही कमाल की चीज मिली है। यह आपके दिमाग की नसें हिला देगी। मगर सबसे पहले ये। वाह, ये एक पुराना हथगोला है। ये बहुत कम ही मिल पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये फट चुका है। और क्या है? इतने से मन नहीं भरा? आपको खुशी नहीं हो रही? दिमाग की घंटी नहीं बजी? इसे देखकर आपका मन नाचने का नहीं हो रहा? नहीं, अभी तो नहीं। ओहो, ये तो डच अनियन बॉटल है जिसमें रम और दूसरी शराब रखते थे, और ये उसी काल की ही है। इन्हें इस तरह से बनाया गया था कि जहाज पर भी ये लुढ़के नहीं या आसानी से नहीं गिरती। बहुत सुंदर है। कुछ और भी है?
है तो, मगर उसे मैं दुकान के अंदर नहीं ला सकता। तैयार है सर? पूरी तरह से। ये देखिए। ओह माय गॉड, इसके निशान कहाँ पर देखिए हैं? यहाँ पर। अरे वाह, ये तो ब्रिटिश कैबिनेट है। कमाल की चीज है। अब मेरे दिमाग की बत्ती जली। कहा था ना मैंने। ये तो बड़ी जबरदस्त खोज है वाकई। हाँ, अब मेरा मन नाचने को कर रहा है। मगर मैं यहाँ नाचने नहीं, इसे बेचने आया हूँ। अब मैं आपको इन सब की कीमत बता देता हूँ। $12,000। ये तो बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको अपना ऑफर बता देता हूँ, 8,000 से ज्यादा नहीं। नहीं सर, इस तरह से बात नहीं बनने वाली। ऐसी कीमत लगाइए कि आप भी खुश रहें और मैं भी। इसमें ही दोनों का फायदा है। बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। आप मुझे $10,000 दे दीजिए। ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी कि ये तो $10,000 से ज्यादा में ही बिकेगी। ये कमाल की चीज है। आप मुनाफे में रहेंगे। चलिए, ठीक है, मुझे मंजूर है। बहुत खूब। सौदा पक्का। $10,000। आज का दिन अमेरिकन सैवेज के लिए वाकई बड़ा ही कामयाब और फायदे का रहा है। सर, हमने एक कैरोनेड तोप आपकी झील से निकाली है। क्या कह रहे हो? ये रहा आपका हिस्सा, $3,500। बहुत खूब, शुक्रिया। जेम्स टाउन की पुरानी बस्ती में खुदाई करके उस जगह के मालिक को उसका हिस्सा देने के बाद हमने सैवेज मुनाफे में $6,500 कमाए। फिर हमने जेम्स टाउन के बाहर 3 दिन तक और खुदाई की और कुल $18,250 कमाए। अमेरिका का इतिहास जेम्स टाउन में ही शुरू हुआ था और अमेरिकन सैवेज के लिए ये एक ऐतिहासिक खुदाई थी। अब वक्त है यहाँ की सफाई करके जश्न मनाने का। सब तैयार हैं? बूम बूम।